अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछली वीडियो में हमने देखा आयशा किस तरह से खुश रहने लगी। आयशा ने बूढ़ी अम्मा का कहना माना। क्या अम्मा फिर आयशा को दोबारा मिली? क्या कभी कोई अजनबी आपकी जिंदगी में सिर्फ एक बार आकर सब बदल देता है और फिर कभी दिखाई नहीं देता? या फिर कुछ मुलाकातें दोबारा होने के लिए ही किस्मत में लिखी होती हैं? आयशा आज फिर उसी ट्रेन में बैठी थी। दिल में एक उम्मीद थी, शायद आज अम्मा मिल जाए। हर स्टेशन पर उसकी नजर दरवाजे की तरफ जाती, लेकिन अम्मा कहीं दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा दिल उदास हुआ, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। उसने मन ही मन कहा, शायद कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ रास्ता दिखाने आते हैं, साथ चलने के लिए नहीं। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। एक छोटी सी लड़की रो रही थी, भीड़ में खो गई थी। सब लोग देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। आयशा को अचानक अम्मा की आवाज याद आई। बेटी, अगर तुम्हें किसी का दर्द दिखे तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें वजह बनाकर भेजा है। बेटी, अगर तुम्हें किसी का दर्द दिखे तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें वजह बनाकर भेजा है। आयशा तुरंत उठी। उसने बच्ची को संभाला, पानी दिया और अनाउंसमेंट करवाया। कुछ देर बाद उसकी माँ दौड़ती हुई आई, रोते हुए बोली, शुक्रिया बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उसी पल आयशा को एहसास हुआ, आज वो किसी और के लिए अम्मा बन गई थी। जब ट्रेन चलने लगी, आयशा ने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म के एक कोने में उसे सफेद दुपट्टे में एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। वो भागकर दरवाजे तक पहुंची, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। क्या वो सच में अम्मा थी?
क्या वो सच में अम्मा थी या सिर्फ उसका भ्रम? लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, अम्मा उसे ढूंढने नहीं, उसे बदलने आई थी। जैसे पृथ्वी पर मौसम को सहकर भी संतुलन बनाए रखती है, जैसे पृथ्वी हर मौसम को सहकर भी संतुलन बनाए रखती है, वैसे ही इंसान को भी मुश्किलों के बीच अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। कुछ महीनों बाद आयशा अब पहले जैसी नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई करियर में तरक्की की। आयशा ने अपनी पढ़ाई करियर में तरक्की की, लोगों की मदद करना शुरू किया। हर हफ्ते एक छोटा सा नेक काम जरूर करती। एक दिन वो स्टेशन के पास बैठी। एक बुजुर्ग महिला आयशा एक दिन स्टेशन के पास बैठी, एक बुजुर्ग महिला को खाना दे रही थी। महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी सब ठीक हो जाएगा। आयशा की आंखें नम हो गईं। वो आवाज वही सुकून, वो आवाज वही सुकून, लेकिन चेहरा अलग था। तब उसे समझ आया, अम्मा एक इंसान नहीं, एक सोच थी। आयशा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया, मुझे टूटने से बचाने के लिए। और मुझे किसी का सहारा बनाने के लिए। उसे अब अम्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वो खुद किसी के लिए उम्मीद बन चुकी थी। दोस्तों, जिंदगी की ट्रेन में हर किसी को एक अम्मा मिलती है, कभी इंसान के रूप में, कभी हालात के रूप में। अगर आपको भी अभी किसी ने मुश्किल वक्त में संभाला है, तो अब आपकी बारी है। किसी और के लिए रोशनी बनने की कोशिश करो, क्योंकि शायद आप ही किसी की कहानी का मोड़ हो।
अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।